हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त आज आपको करा रहा हूँ क्लास 9th का हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला, कक्षा अध्याय 12 है ये, यानी कि 12वां चैप्टर है। इसमें हम सीखेंगे अलग अलग त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर जो समकोण त्रिभुज हो, यानी कि पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर मान लो समकोण त्रिभुज हो कोई, उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? भाई आपको समकोण त्रिभुज दे दिया, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है और ये आपका आ गया कर्ण, ये आ गया ऊंचाई, ये तो ऊंचाई हो गई, ये आधार हो गया और ये आ गया कर्ण। ठीक है, अगर जो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या काम करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऐसे निकालते थे ना आप। यहाँ तक भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और अगर जो मान लो दूसरा क्या हो, मुझे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तो अगर जो हम ये माने कि ये भुजा भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है, तो इससे हमने डाल दिया लंब और ये हो गया 90 डिग्री। ये हो गया हमारा ए बी सी और इस पॉइंट को हम कह देंगे डी। अगर ये पूरा ए था तो ये हो जाएगा a/2 यहाँ से यहाँ तक, और ये भी हो जाएगा a/2। ठीक है जी, तो ये a/2 हो जाएगा। अब हमें अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या काम करेंगे? ये भी 90 डिग्री है, तो पहले हम इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे, इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे। अब हम इसमें कहेंगे कि BD जो है DC के बराबर है, और क्योंकि पूरी A है तो a/2 आ गई। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ADC में, इस त्रिभुज में लगाते हैं तो क्या होगा? AD बराबर क्या हो जाएगा? AD² को हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और AC² AD² जो रखेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, AC² माइनस DC²। ठीक है जी, अब AC तो हमने क्या लिया था? A लिया था, तो A का होल स्क्वायर कर दो, मैंने DC का लिखा था a/2 का होल स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा a² माइनस a²/4। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम आया हमारे पास 4, तो 4a² माइनस a², तो ये आ गया 3a²/4। तो अब AD क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा √3a²/4, यानी कि a/2 तो बाहर आ जाएगा, √3। ये हमारी इसकी ऊंचाई आ गई। ठीक है, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार कितना? यहाँ से यहाँ तक A, और ऊंचाई कितनी? ऊंचाई हमने निकालती है a/2 √3, तो इनकी आपस में गुणा करने पर हम देखते हैं √3/4 a² वर्ग इकाई, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और अब हम करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए करते हैं जी।
हमने देखा कि ये दो भुजाएं बराबर हैं ए और तीसरी भुजा हमने बी मान ली। ठीक है, तो अब ये आधी हो जाएगी b/2, ये भी b/2, तो त्रिभुज ए बी डी में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ए बी कितना है, ए का स्क्वायर है, और ए डी कितना है निकालना है, बी डी है b/2 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, इसको उधर ले आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ये आता है हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया ए डी स्क्वायर, या ए डी आ जाएगा हमारे पास, इधर से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर रूट हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये भी हमारा ए डी आ जाएगा। तो इसको ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 1/2 हमने बाहर ले लिया 4 का। ठीक है, अब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना, आधार हमारा b है, और ऊंचाई कितनी, ऊंचाई हमारी ये है 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिभुज का परिमाप या अर्ध परिमाप। त्रिभुज का परिमाप या अर्ध परिमाप। ठीक है, अब एक त्रिभुज हमारे पास ये, अब ये है ए बी सी, तो ये तो हमारी भुजा ए है, ये बी है, ये सी है। तो परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज के परिमाप को हम 2s से रिप्रेजेंट करते हैं, 2s। तो a प्लस बी प्लस सी, तो s क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर s जो है ये अर्ध परिमाप है, s अर्ध परिमाप है। ठीक है जी, अब हम ये देखेंगे कि हम जो लगाते हैं हीरोन फार्मूले का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे। अब हीरोन फार्मूले का प्रयोग तब किया जाता है जब तीनों भुजाएं अलग अलग दी हुई हों। ये ए दे दी और ये बी दे दी और ये सी दे दी, तो ए बी सी। तो हीरोन फॉर्मूला, हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, और एस मैंने तुम्हें बता दिया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले का प्रयोग होगा। ये तब लगाया जाएगा जब तीनों ही भुजाएं अलग अलग होती हैं, तब हम हीरोन फार्मूले का यूज करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा ए 12 हो और बी 16 हो तथा सी 20 हो। ये तीनों भुजाएं अलग अलग दे दी।
तो इसमें हम सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, यानी कि एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए कितना 12 प्लस 16 प्लस 20 बाई टू, यानी कि आ गया हमारा 48/2, ये आ गया 24 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो एस तो हमारा 24 था, 24 माइनस एक, ए कितना 12, 24 माइनस बी 16, 24 माइनस सी 20। तो इसको निकालते हैं हम। तो 24 यहाँ कितना बचा 12, यहाँ 8 बचा, यहाँ 4 बचा। तो स्टूडेंट इसके बाद हम जब निकालेंगे इसको तोड़ तोड़ के निकालेंगे। ठीक है, इसको क्या नाम लिखो, एक जैसे बनाने की कोशिश करो। तो 24 को लिखेंगे 2 गुणा 12, 12 तो है हमारे पास। इसको क्या लिखें, 2 गुणा 4 और 4 एक है। अब हम देख रहे हैं कि एक तो 12 ही आ गया, तो इसको 12 लिख लिया मैंने। ये 2 और 2 दो बार रिपीट है तो 1 निकाल लो। ये 4 और 4 दो बार रिपीट है तो 1 निकाल लो। 8, तो 8 आ गया, 2 चौका 8, 8 के अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो 12 अट्ठे 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हम सीधा चलते हैं अपने अभ्यास की ओर, और अभ्यास है हमारा, चलिए देख करते हैं। चलिए अब करते हैं 12.1 हीरोन का सूत्र कक्षा 9 का। अच्छा, मैं ये बता दूं ये कब लगाया जाता है एक बार और आपको, कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग दी हुई हों। सपोज ये दे दी 3, ये 4 और एक दे दी 5, यानी कि ए तो दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर और बी दे दिया 4 सेंटीमीटर और सी दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो 3 + 4 + 5 बाई टू, यानी कि ये आ गया 7 और 5 12/2, 6 अगर ये सेंटीमीटर है तो एस तो इतना आ गया। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हमारा, ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर द रूट। तो एस कितना है 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, 6 3 2 1, 3 दूनी 6। तो 6 दो बार हो तो एक बाहर निकल जाएगा, तो 6 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आ गया। ठीक है जी। अब पहला प्रश्न करते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक संभावित त्रिभुज के आकार का है। हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए जी करते हैं इसको। पहला प्रश्न है आपके सामने। तो एक इस समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजा ए, इस पे लिखा है कि आगे स्कूल है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप दिया हुआ है 180। चलिए जी, तो परिमाप हो गया हमारा ए प्लस ए, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, और ये दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। तो 3a, तो a = होगा 180/3, यानी कि 60 सेंटीमीटर। अब s निकालेंगे। तो s हमारा क्या होता है, a + a + a/2, यानी कि 3a/2, 3
ए कितना 60/2, तो 90 सेंटीमीटर हमारा ये आ गया एस। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है 90 है, तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, इसका अंडर द रूट, तो ये आता है हमारे पास 90, 30, 30, 30। तो हमने क्या देखा कि 30, 30 तो पहले बाहर निकाल लो आप, दोनों 30 में से एक 30 बाहर निकाल लो। अब ये 90 है, इसको लिखेंगे हम 3 गुणा 30 गुणा 30, एक और 30 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 30 गुणा 30 √3, तो ये आ गया हमारा 900√3, तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। तो यूँ करके हमारा पहला प्रश्न ख़त्म हो गया। दूसरा प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ ये 122, 22 और 120 दी गई है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसने कुल कितना किराया दिया? चलिए इसको करते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये फ्लाईओवर है इस टाइप से बना हुआ है। ये इस जगह पर ये फ्लाईओवर है। यहाँ से कार जा रही है, थोड़ा सा राउंड में है। ये फ्लाईओवर बना है। इस जगह पर एडवर्टाइजमेंट लगाना है कंपनी को। तो ये तो दी हुई है 122 मीटर, ये दी हुई है 22 मीटर और आधार दिया हुआ 120 मीटर। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि ए तो आपको दे दिया 122 मीटर, बी दे दिया 22 मीटर और सी दे दिया 120 मीटर। ठीक है, तो ये दिया है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालें? क्योंकि इसमें हीरोन फार्मूला लगाने के लिए बोला गया, तो हम इसका हीरोन फार्मूला लगा के ही निकालेंगे। ये तीनों दिए हैं, तो चलिए इसका पहले हम निकालते हैं एस। तो एस क्या हो जाएगा? एस हमारा होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए कितना है 122 प्लस 22 प्लस 120/2। ठीक है जी, और इसको अगर हम ऐड करें तो ये आएगा 264/2, तो 132 मीटर ये आ गया। अब हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एस क्या है 132, ठीक है, और 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, ये निकाले तो हमारे पास आता है 132 गुणा 10 गुणा 110 गुणा 12। तो इसको लिखेंगे हम 11 गुणा 12 10, इसको लिखेंगे
10 गुणा 11 गुणा 12। अब जो भी चीज़ डबल आ रही हो उसमें से एक बाहर निकाल लो आप, ठीक है। तो 11 दो बार है, 10 दो बार है, 10 एक बार आ गया, 11 एक बार आ गया, 12 एक बार आ गया, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 1320 हमारा मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर किराए की जो दर है वो दी हुई है, किराए की जो दर है वो है 5,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। एक वर्ष का इतना देंगे वो, ठीक है। तो महीने का 3 महीने का किराया, या कह लो सीधा लगा दो 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कंपनी द्वारा दिया गया किराया। तो ये हो जाएगा आपका 5,000 गुना 1320 और 3/12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 16,50,000 रुपये। तो कंपनी जो है इतना किराया देगी 3 महीने का, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न पढ़ते हैं और करते हैं। अगला क्या कहता है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी स्लाइड बनी हुई है। इसका पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। यदि उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएँ 15, 11 और 6 मीटर हैं तो रंग पेंट्स हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए जी करते हैं इसको भी। ये है प्रश्न संख्या 3 में जो दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है a बराबर 15 और b बराबर दिया है 11, c बराबर 6 दिया है। पहले तो s निकाल लो, a प्लस b प्लस c बाय 2। a कितना है 15 प्लस 11 प्लस 6/2, तो ये आता है हमारे पास 32/2 यानी कि 16, ठीक है। 16 मीटर तो ऐसा आ गया हमारा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस कितना, एस है जी 16, 16 माइनस 15 और 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, ये निकालते हैं तो हमारे पास आता है 16 गुणा, ये बचे हमारे पास 1 और इसके बाद 16 में से 11 गए तो बचे 5, 16 में 6 गए 10, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करें, 16 को लिखो 4 गुणा 4, 5 गुणा 2, तो एक तो 4 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया और √2, तो 5 चौक 20 √2 मीटर स्क्वायर ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो नीले रंग से पेंट किए दीवार का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल
या दीवार का क्षेत्रफल ये है हमारा 20√2 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका। चलिए अगला करते हैं। चौथा प्रश्न, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। करते हैं इसको। तो दो भुजाएं दे दी इसमें। एक तो ए तो दे दिया हमें 18 सेंटीमीटर और बी दे दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब परिमाप दिया है 42। तो परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये दिया है जी 42। ठीक है। अब आप ए की जगह 18 रखो, बी की जगह 10 रखो, सी 42। तो 28 प्लस सी बराबर 42। तो सी कितना आ जाएगा, 42 माइनस 28। तो 12 में से 8 गए, हमारे पास 4 और 3 में से 2 गए 1। तो सी की वैल्यू जो आ गई वो 14 आ गई। ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका इतने सेंटीमीटर, एस निकालेंगे। एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब ए कितना है, 18 प्लस 10 प्लस 14 बटे 2। तो ये आता है हमारे पास 42 बटे 2, यानी कि 21 सेंटीमीटर हमारे पास एस आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना, एस है हमारे पास 21। अब 21 माइनस 18 और 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। तब ये लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 21 गुणा ये आ जाएगा 3 और 21 माइनस यानी कि 11 और यहाँ आ गया 7। 7 या 21, 21 का एक बाहर निकाल लो तो ये आ गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये हमारा इसका आ गया। चलिए अगला करते हैं। अगला कहता है पाँचवें में, एक त्रिभुज की भुजाएं जो इस अनुपात में दी हुई है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमें दे दिया ए इजिकल टू, तो दे दिया कितना 12, अनुपात में दिया तो x और मान लो। b दे दिया कितना 17x और c दे दिया कितना 25x। इनको आप ऐड कर लो, a प्लस बी प्लस सी, यह आ गया यह आ जाएगा हमारा कितना 54x। और इसमें त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप है 540, रख लो इसको 54x। तो x आ जाएगा 540 बटे 54, यानी कि ये हमारे पास आ गया 10। अब इससे हमारे पास a क्या आता है, तो a तो आएगा 12 गुणा 10 यानी कि 120 और b आएगा 17 गुणा 10 170 और c आएगा 25 गुणा 10 यानी कि 250। ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे तो हो जाएगा एस हमारा कितना है, इसमें एस तो भी निकाला नहीं, एस आ जाएगा 540 बटे 2, परिमाप बटे 2 होता है ना,
तो 270 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 270 और 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, तो ये आएगा हमारे पास 270 गुणा, यहाँ पर आता है 150 और यहाँ आएगा 100, फिर आएगा 20। अब इसको तोड़ लेते हैं हम। तो कैसे तोड़ें? इसको तोड़ेंगे 27 गुणा 10 और 15 गुणा 10, 100 गुणा 20। ठीक है, तो पहले तो आप एक ज़ीरो ये निकलेगी और एक ज़ीरो ये निकलेगी, तो 100 तो बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचा? 9 तिया 27 और 3 पंजे 15, 5 चौक 20 और ये निकल गया था 5 चौक 20। तो अब हमारे पास ये आता है जी, एक तो ये आता है 100, 9 का तो 3 बाहर आ गया, इन दोनों में से 3 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब इनके 3 3 9 5 45 90, तो ये हमारे पास आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ करके हमारे 5वां प्रश्न भी हो गया। चलिए जी, अब हम करते हैं 6ठा प्रश्न। छोटा प्रश्न क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया है, उसके बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें जो 2 भुजाएं दी हुई हैं वो तो 12 12 दे रखी हैं। परिमाप दे रखा है इसमें कितना? परिमाप दिया है 30 और परिमाप 30 है, तो परिमाप हमारा हो गया a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया जी हमारा 30। ये हो गया 30। अब इसमें 2 भुजाएं दे रखी हैं 12 प्लस 12, अब सी निकालना, तो ये तो 24 हो गया। 30 माइनस 24 बराबर सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, अब एस हमारा क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 12 प्लस 12 प्लस 6 बाई 2, 24 और 6 30 बटे 2, यानी कि 15 सेंटीमीटर हमारा एस आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, नहीं ये लगेगा यूरोन फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस कितना? एस है हमारा 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, ये लगाते हैं तो हमारे पास आता है 15। 3 गुणा 3, 15 में से 6 गए, 9 बचे। तो अब इसको क्या करें हम? इसको तोड़ लेते हैं। 15 को लिखेंगे 5 तिया 15, 3 गुणा 3, इसको भी तोड़ लो 3 गुणा 3, 1 2, तो हमारा एक तो 3 गुणा 3 बाहर आ गया और अंदर बचता है अंदर रूट 15। ठीक है, तो याद आएगा 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये प्रश्नावली 12.1 ख़त्म हुई।